गर्मी का मौसम था। गांव में सूरज कुछ इस तरह चमक रहा था जैसे आसमान में किसी ने 1000 वॉट का बल्ब जला दिया हो। पसीने से लोग ऐसे भीगे हुए थे मानो अभी अभी बारिश में भीग कर आए हों। मगर अफसोस, बारिश तो अभी 6 महीने दूर थी। गांव के 3 पक्के दोस्त थे, गोलू, भोलू और पिंकू। तीनों की हालत ऐसी हो गई थी कि छांव में भी उबाल आ रहा था। कोई पंखा झल रहा था, कोई मिट्टी के घड़े से पानी पी रहा था और कोई बस यही सोच रहा था कि इस सूरज को रिटायरमेंट कौन दिलाएगा। गोलू पंखा झलते हुए बोला, भाई लग रहा है जैसे सूरज नाराज होकर चूल्हा जलाकर बैठा है। भोलू बोला, अगर सूरज मामा से बात हो पाती तो मैं कहता थोड़ा एसी मोड में आ जाओ। पिंकू बोला, चलो ना कुछ ठंडा करते हैं, नहीं तो दिमाग ही फ्राई हो जाएगा। तीनों फिर जाकर आम के पेड़ के नीचे बैठ गए जहां थोड़ी सी छांव मिल रही थी। वहां बैठकर उन्होंने दिमागी मीटिंग की। गोलू बोला, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे गांव के हर इंसान को गर्मी में ठंडक मिले। भोलू बोला, हाँ, और अगर सही चला तो इस पर पाई भी मिलेगी। पिंकू तुरंत बोला, पाई नहीं रे, मटका कुल्फी। तीनों ने कमर कस ली और शुरू हुआ महान आविष्कार का काम। उन्होंने मिलकर एक अजीब सी ठंडी मशीन बना डाली जिसमें पुराना छाता, टूटी साइकिल की घंटी, पंखा, एक फ्रिज का दरवाजा और नारियल पानी की बोतल शामिल थी। जैसे ही गोलू ने बटन दबाया, सबको उम्मीद थी कि ठंडी हवा आएगी, लेकिन मशीन से निकला धुआं और फिर शुरू हो गई छींकों की बारिश। भोलू चिल्लाया, अब तो और ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। पिंकू ने माथा पीटते हुए कहा, ये मशीन नहीं, तंदूर बन गई। अब तीनों ने ठंडक का दूसरा तरीका सोचा, देसी तरीका। उन्होंने गांव के पुराने कुएं को अपना फ्रिज बना दिया। रस्सियों से तरबूज, ककड़ी और मटका पानी कुएं में लटका दिया ताकि सब ठंडा रहे। फिर पूरे गांव में माइक से अनाउंस कर दिया, आओ आओ, गोलू, भोलू, पिंकू का ठंडी ठंडी ठंडाई केंद्र तैयार है। गांव वाले झुंड बनाकर पहुंचने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब लाइन में लग गए। गोलू सबको ककड़ी खिला रहा था, भोलू मटका पानी पिला रहा था और पिंकू तो छाता लेकर डीजे बन गया, सबको नचा नचाकर ठंडा कर रहा था। इतने में गांव का सरपंच भी पहुंच गया। उसने पूरी ठंडी ठंडाई सेवा देखकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा, तुम तीनों को गांव का वैज्ञानिक अवार्ड दिया जाता है। तीनों दोस्त ऐसे उछले जैसे बर्फीली नदी में कूद गए हों। पिंकू तो खुशी में चिल्ला पड़ा, अब कोई गर्मी नहीं, सिर्फ मस्ती। उस दिन के बाद से भोलापुर गांव में गर्मी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अब वहां सब कहते हैं, गर्मी में जलो मत, सोचो, हंसो और कुछ ठंडा खाओ।